तो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। बहाना ये दिया कि आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से डिविएट हो गई थी। तो अबे बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? यहां पर कौन सा मोदी जी अपने वंदे भारत को प्रिंसिपल की पटरी पर चला रहे हैं? इनफैक्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की बारे में बात करी जाए तो बीजेपी के अपने वोटर्स आज की डेट में उनको गालियां देते हैं। बीजेपी के भटके हुए प्रिंसिपल्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीफ बैन। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, बीफ के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले आसाम में वोटिंग हो रही थी, तब कह रहे थे कि घर के अंदर बीफ बैठकर खानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राघव चड्ढा जी, ये चड्ढी बना सूट नहीं कर रहा आपके ऊपर। अब राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा यहां पर समोसे सस्ते कराने की मांग कर रहे थे एंड गारंटी के साथ लिखकर रख लो ये बात, अब थोड़े दिन बाद यही बंदा समोसे 20 रुपए से 40 रुपए की मांग करेगा यहां पर, क्योंकि मोदी जी का फायदा कैसे हो जाए। अब राघव चड्ढा तो बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन इससे बीजेपी में एक नेता को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई हुई है, वो है अश्विनी वैष्णव। क्योंकि भैया राघव चड्ढा की रील ही तो सबसे ज्यादा चलती है। बट सीरियसली यार, अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर यहां पर राघव चड्ढा का चल रहा था, लेकिन अगले सावन में यहां पर मीट की और चिकन की दुकानें बंद करता हुआ नजर आएगा राघव चड्ढा। और यार जरा शक्ल देखो यहां पर राघव चड्ढा की एक बार, मतलब इसकी तो शक्ल कहीं पर बजरंग दल वालों से मैच भी नहीं हो रही। राघव चड्ढा ने इतना टाइम लगाया, इतनी पीआर करी अपनी इमेज बनाने के लिए, एंड अब उसी इमेज को यहां पर चेंज करके इसको यहां पर बजरंग दल वाली इमेज बनानी पड़ जाएगी। इसके साथ सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जो है वो इनसिक्योर हो चुकी है, लेकिन यार रेखा गुप्ता इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि रेखा गुप्ता को ये बात पता है कि मोदी जी हमेशा एक डम पर्सन को ही सीएम बनाने वाले, इसलिए रेखा गुप्ता को कोई टेंशन नहीं है। अब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को तो बोल दिया कि कोई प्रिंसिपल्स कोई वैल्यूज नहीं है, एंड सडनली इनको बीजेपी के अंदर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले राघव चड्ढा क्या कह रहा था बीजेपी के बारे में कि ये तो गुंडों की पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। सिर्फ गुंडों की नहीं, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, यानी कि मोदी जी और अमित शाह को अनपढ़ गुंडा यहां पर बुलाया जा रहा था राघव चड्ढा के द्वारा। एंड अब 2 दिन बाद यही बंदा मोदी मोदी के नारे लगा रहा होगा संसद के अंदर, जब मोदी जी एंट्री देंगे वहां पर। भाई डाउनफॉल की भी हद होती है। बीजेपी गुंडों अनपढ़ों की पार्टी है, गुंडागर्दी करते हैं और गुंडों को पेट्रनेज भी यहां पर देते हैं। अब ये सब बातें कैसे जस्टिफाई करोगे ब्रो राघव चड्ढा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एंड राघव चड्ढा को तो इसके बारे में पता ही होगा ना, क्योंकि राघव चड्ढा ही तो इस वॉशिंग मशीन में से रिसेंटली घुस करके निकले हैं। बिना वॉशिंग पाउडर के राघव चड्ढा की धुलाई यहां पर हो चुकी है इन हिज ओन वर्ड्स। एक्चुअली राघव चड्ढा को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद को ही रोस्ट कर चुके हैं यहाँ पे। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। राघव चड्ढा पहले कह रहे थे कि एक तरफ से एलिजिडली करप्ट पॉलिटिशियन को डालो, दूसरी तरफ से क्लीन पॉलिटिशियन निकलता है। अब राघव चड्ढा बोलेंगे एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलता है, क्योंकि बीजेपी की तो यही लाइन है ना। इनफैक्ट राघव चड्ढा ने मोदी जी की मन की बात को भी यहां पर लपेटा था एंड ये कहा था कि मन की बात तो आपने बहुत कर ली, मणिपुर की बात अब करो। राघव भाई तुम चले गए हो ना, आप मोदी जी से करवा लेना मणिपुर की बात। मोदी जी तो छोड़ो, तुम भी मणिपुर का नाम भूल जाओगे। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मन की बात छोड़कर अब मणिपुर की बात करें। थोड़ी सी मणिपुर की बात भी हो जाए। आपकी मन की बात तो देश कई सालों से सुन रहा है, अब थोड़ी मणिपुर की बात हो जाए। अब राघव चड्ढा काफी दिनों से दिखा रहे थे कि भैया मैं तो जनता की आवाजें उठा रहा हूं, जनता के मुद्दे उठा रहा हूं, ब्लिंकेट का मुद्दा उठा रहा हूं, यहाँ पर समोसे का मुद्दा उठा रहा हूं। बट अल्टीमेटली पता ये चला कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट के अंदर जाकर एक्टिंग कर रहे थे। जब परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा से एक्टिंग करी थी तो उनको भी नहीं पता होगा कि राघव चड्ढा उनसे भी बेटर एक्टर है यहाँ पर, या फिर शायद पता था इसलिए शादी कर ली। ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। अरे राघव भाई, मैं तो कहता हूं अब आप बताना कि ऐसा कैसे होता है। अब ये तो कुछ पुरानी क्लिप्स थी, लेकिन अब राघव चड्ढा का कैसे एकदम हृदय परिवर्तन यहां पर हो चुका। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। राघव चड्ढा कह रहे कि वो अपना करियर छोड़ करके राजनीति में आया था, लेकिन राघव चड्ढा को ये पता नहीं है कि असली करियर उसने अब छोड़ा है आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, क्योंकि इसके बाद बीजेपी में कुत्ता भी नहीं पूछने वाला राघव चड्ढा को। एंड इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे कि राघव चड्ढा की क्या हालत हो सकती है बीजेपी के अंदर एंड क्यों। कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया,
तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। राघव चड्ढा यहाँ पर क्लियर कट झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। राघव चड्ढा से जब भी ये बात पूछी गई कि वो साइडलाइन क्यों है, इनफैक्ट राघव चड्ढा को जब डिप्टी की पोस्ट से भी यहाँ पर हटाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, तभी भी राघव चड्ढा ने कहा कि मैं तो सब चीजें एक्टिवली यहाँ पर कर रहा था, पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पर हटा दिया। इसके अलावा भी राघव चड्ढा कभी भी चुप नहीं रहा इस मैटर के ऊपर, हमेशा ये कहता था कि मैं तो फुल्ली इन्वॉल्व हूं हर चीज के अंदर। लेकिन अब राघव चड्ढा यहाँ पर कुछ और ही कहानी बोल रहा है, झूठ की कहानी। वैसे बीजेपी में जा रहा है तो झूठ तो बोलना सीख ही लिया होगा ना अभी तक। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। तालियां हो जाए शेर और शायरी के लिए, अगला नवजोत सिंह सिद्धू यही बनने वाला है। अब राघव चड्ढा को तो लग रहा है कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम यहां पर शुरू हुई है। राघव चड्ढा कोई रेवोल्यूशनरी नेता नहीं था यहाँ पर, सिर्फ उसकी रील्स बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन अब वो रील भी ऐसा लग रहा है नहीं चलने वाली, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर रहे हैं। कल शाम से अभी तक 6-7 लाख फॉलोअर यहाँ पर राघव चड्ढा के कम हो चुके हैं। जिस हिसाब से फॉलोअर्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, राघव चड्ढा को यही शेर और शायरी वाले रील बनाने पड़ेंगे आगे चल के। मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था, मैं दोस्ती के काबिल नहीं था। एंड ये बात राघव चड्ढा तब बोल रहे जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को कोर्ट से सॉर्ट ऑफ क्लीन चिट यहाँ पर मिल चुकी है। अबे क्लीन चिट मिल गई तो कौन से गुनाह में शामिल की बात कर रहा था। और राघव चड्ढा भाई तू बीजेपी में जा रहा है, गुनाह में शामिल नहीं था, दोस्ती के काबिल नहीं था। बीजेपी गुनाहों का भंडार है। इसी साथ दिखाना चाहता हूं राघव चड्ढा का यहाँ पर काफी सुस्वागतम हो रहा है, मतलब बिल्कुल राघव चड्ढा का फेस चमका दिया, मोदी जी से भी ज्यादा गोरा इस टाइम पर लग रहा है। बट यही बीजेपी और आईटी सेल के लोग राघव चड्ढा के बारे में क्या बोलते थे, खालिस्तान के साथ रिलेशन निकाल दिए थे भाई यहाँ पर राघव चड्ढा के। द लेडी सीन विद आप MP Raghav Chadha is British MP Preet Gill who funds Khalistan movement and is always seen spewing venom against India. So now AAP is openly joining hands with them. मुझे तो बेचारे IT सेल के लोगों के लिए बुरा लगता है। अब इन IT सेल के लोगों को राघव चड्ढा को अपना छठा बाप बनाना पड़ेगा। बीजेपी कहती थी राघव चड्ढा इज इक्वल टू झूठ का अड्डा। राघव चड्ढा ने दिल्ली में शराब बांटी, भ्रष्टाचार किया, लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा की कोई सुध नहीं ली। अब और कुछ नहीं तो इन बातों से आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि बीजेपी कितनी मॉरल वैल्यू और प्रिंसिपल्स पे चलने वाली पार्टी है। 2 दिन पहले तक ये बंदा इनको खालिस्तानी समर्थक लग रहा था, झूठ का अड्डा लग रहा था। आज ये राघव चड्ढा बन चुका है। ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम, आरतियां हो रही है इसकी। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इनके साथ कुछ और भी एमपीज है, 6 और एमपीज है इनके साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है अशोक मित्तल का है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले अशोक मित्तल के घर पर ईडी की एक रेड पड़ी थी, 3 दिन की रेड पड़ी थी। एंड उसके 1 हफ्ते बाद अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एंड गेस वर्क करने की जरूरत नहीं, खुद राघव चड्ढा ने बताया कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इधर से घुसेड़ो उधर से निकालो। इनफैक्ट 3 साल पहले जब लिकर पॉलिसी केस शुरू हुआ था, उस टाइम पर राघव चड्ढा का भी मेंशन उसमें सामने आया था। ईडी उनका भी नाम इसमें डालने वाली थी, लेकिन राघव चड्ढा के प्लान्स कुछ और ही थे। आदित्यधर प्रो मैक्स है ये। अब देखो ये तो कुछ मसालेदार बातें हैं जो सोशल मीडिया पे चली रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस बातें भी यहां पर है। राघव चड्ढा जो कि इतने टाइम से अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये फ्यूचर पीएम होने वाला है, अब उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। देखो राघव चड्ढा एक यंग एज में एमपी बना एंड उसके पास सबसे बड़ा बेनिफिट था कि उसकी एज कम थी। वो अगर अपनी लाइन के साथ आगे चलता रहता तो हु नोज आगे चल के एक ना एक दिन पीएम बन जाता। लेकिन राघव चड्ढा को लगा कि नहीं, ये आसान रास्ता नहीं है, बीजेपी में जाता हूं जल्दी पीएम बन जाऊंगा। बट राघव चड्ढा भाई आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी में जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं वो हमेशा आरएसएस से ही रहे हैं। कभी भी कोई बाहर का बंदा आकर के टॉप लीडरशिप पे पहुंचा ही नहीं है। तो भैया आप कहां से पीएम बन जाओगे। इसी साथ राघव चड्ढा ने एक और पीआर चलाया था कि मैं तो इंडिया का जोहरान ममदानी हूं। भाई ये सबसे ज्यादा फनी मुझे लगता है। जोहरान ममदानी यहां पर एक रजीम के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी दोनों की कंबाइंड, जहां पर जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप को अपोज सॉर्ट ऑफ कर दिया था। क्या यहां पर राघव चड्ढा कभी भी मोदी जी के मुंह पर ऐसा कुछ काम कर सकता है? कभी भी नहीं। तो ये पीआर चलवाना कि राघव चड्ढा तो इंडिया का जोहरान ममदानी है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी। एंड ये नैरेटिव भी हमेशा हमेशा के लिए यहां पर फेल हो चुका है राघव चड्ढा का। इसी साथ एक बहुत सीरियस मैसेज छुपा हुआ इस पूरी घटना के पीछे, और वो ये है कि बीजेपी जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंस की राजनीति करती है। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का कुछ खास यहां पर है नहीं, लेकिन डींगे ऐसी ऐसी हाकेंगे कि हम तो यहां पर पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, हम तो सारे बिल पास करा करके ले जाएंगे। अगर बीजेपी के पास इतना ही तगड़ा मैंडेट है तो बीजेपी को आखिरकार और पार्टियों के इन नेताओं की जरूरत क्या पड़ रही है यहां पर। और अगर बीजेपी को और पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब साफ है कि इनके पास ऑन ग्राउंड कोई तगड़ा मैंडेट है ही नहीं। कुछ जुगाड़बाजी करके, फ्रीबीज बांट के या फिर टिक 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 करके यहां पर जीत तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़े लेवल पर कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिसेंट मोदी जी का एड्रेस टू नेशन वाला कार्यक्रम। उसके जो कमेंट सेक्शन थे अभी भी जाकर के देख लो, लोगों ने भर भर के गालियां दे रखी हैं, क्रिटिसिज्म कर रखा है, जबकि पहले ऐसा सिनेरियो नहीं होता था। डेफिनेटली बीजेपी की ग्राउंड पे पकड़ रही होगी, लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ पास्ट बनता इस टाइम पर जा रहा है। इस टाइम पर परफेक्ट टाइम है अपोजिशन के लिए। मोदी जी का परसेप्शन बिगड़ना शुरू हो चुका है, डाउनफॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है,
लेकिन ऐसे में अपोजिशन से कूदकर एक आदमी बीजेपी में चला गया, तालियां हो जाए उस आदमी के लिए। इसी के साथ आम आदमी पार्टी को भी यहां पर एक लेसन लेना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े नेता पार्टी से टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं, अब चाहे उनकी सदस्यता रद्द क्यों ना कर दी जाए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत तगड़ा लेसन होना चाहिए। पंजाब इलेक्शन से जस्ट पहले 7 अगर एमपी चले जाते हैं तो इससे पंजाब इलेक्शन में मोमेंटम लूज करेगी आम आदमी पार्टी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके बहुत सारे एमपीज हो राज्यसभा लोकसभा में। 7 एमपीज निकल जाना एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। एंड आई थिंक पार्टी को अब इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए कि आगे इन चीजों को कैसे रोका जाए, कैसे अपने मोमेंटम को वापस यहां पर गेन किया जाए। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट में से निकलकर बाहर आई, अगर उसके नेता बीजेपी में जाएंगे जो कि ऑलरेडी करप्शन में यहां पर घुसी हुई है, तो ये पार्टी के परसेप्शन को ऑलरेडी बिगाड़ रहा है यहां पर। और मुझे लगता है सिर्फ आम आदमी पार्टी पर भी अप्लाई नहीं होता, सारी पार्टीज को एक साथ होकर के इस एजेंडा पे काम करना चाहिए कि पार्टियां कैसे ना टूटे। एंड इंडिया अलायंस को आई थिंक वापस यहां पर यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्ट टाइम है। इस टाइम पर अगर इंडिया अलायंस ने थोड़ी और ज्यादा यूनिटी दिखा दी तो ये बीजेपी के लिए डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा एंड हो सकता है आने वाले टाइम में बीजेपी को हरा भी दे। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो। भैया किस चीज की वेट कर रहे हो? अगला नेता जाने की वेट कर रहे हो क्या बीजेपी में?